अक्सर पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक होती है, आपस में मतभेद होता है और मतभेद जब होता है तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति सामने वाले की रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब जब सामने वाले व्यक्ति को बिना बताए उसके मोबाइल पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड कर सबूत के रूप में जब पेश किया जाता है तो क्या न्यायालय में उसे आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और यही कानूनी जानकारी आज आप लोगों के समक्ष में रखने वाली हूँ कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से सामने वाले व्यक्ति को बिना बताए उसके मोबाइल पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड कर सबूत के तौर पे पेश करता है तो क्या न्यायालय में अनुमति दी जाती है ऐसे सबूतों को? एक ऐसा ही फैसला आया इंदौर हाई कोर्ट में, जहां पर पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद था। मतभेद जो हुआ वहां पर इस तरह से सबूत पेश किए गए जहां पर गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। बात 24 फरवरी 2016 की है, जहां पर इंदौर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद से ही दोनों के बीच में काफी विवाद शुरू हो गए थे। याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम रखरखाव की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अदालत से याचिकाकर्ता द्वारा कथित जो सबूत थे वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, विशेष रूप से रिकॉर्डिंग बातचीत, दोनों के मध्य जो बातचीत थी वो न्यायालय में सबूत के तौर पर ये कहा गया कि ये सारे सबूत जो पत्नी के मोबाइल से पति ने लिए हैं, ये सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई हो। लेकिन कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि देखिए, पत्नी के मोबाइल पर की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश करने के लिए जो आपने अर्जी दायर की है, ये कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में जो रिकॉर्डिंग के सबूत के रूप में पेश किए गए आदेश पारित किया गया था उसे रद्द करवाया और ये कहा कि अगर आप धोखे से सामने वाले व्यक्ति को बिना बताए उसके मोबाइल पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड कर सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं तो वहां पर उसको पेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप अपने पति या पत्नी की रिकॉर्डिंग बिना बताए करते हैं और उसे आप न्यायालय के समक्ष रखते हैं कि ये सबूत है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।